इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ डिस्क्लोजर सामने आ चुके हैं और सभी पार्टीज को मिलने वाले चंदे का पर्दा फाश हो चुका है। BJP mopping up more than 6,000 crore rupees. Sharp contrast, the Congress saw its donation slump to just 299 crore rupees. पता चला है कि साल 2024-25 में बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पॉलिटिकल डोनेशंस मिली हैं। जिन कॉरपोरेट्स ने डोनेशन दी हैं उनके नाम भी डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। पूरे डेटा को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल नाम के एक ट्रस्ट ने बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। जहां 2023-24 में 4,000 करोड़ मिले थे बीजेपी को, वहीं अगले साल 2024-25 में 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना पैसा इतनी तेजी से और इतनी आसानी से कैसे आया है? बीजेपी के सामने दूसरी तरफ है कांग्रेस, वो पार्टी जिसने दशकों तक देश पर राज किया है। इतनी बड़ी पार्टी को 2023-24 में 1130 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो 2024-25 में रह जाते हैं सिर्फ 522 करोड़। यानी कांग्रेस को मिलने वाला डोनेशन एक साल में आधे से भी कम हो जाता है। कंपैरिजन करेंगे तो पता चलता है कि बीजेपी की कमाई कांग्रेस से लगभग 12 गुना ज्यादा हो चुकी है और एक ट्रस्ट ने भाजपा को पहले से 32 गुना ज्यादा डोनेशन देना शुरू कर दिया है। कौन लोग हैं इस ट्रस्ट को पैसे देने वाले? जानेंगे, आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि ये आंकड़े ऑफिशियल हैं और खुद पार्टियों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। स्क्रोल ने एनालिसिस किया है, उसके मुताबिक साल 2024-25 में देश में जितनी पार्टीज को जितना भी चंदा मिला है उसका 85% हिस्सा सिर्फ बीजेपी को मिला है। विडंबना नहीं है, 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी को कुल पॉलिटिकल चंदे में से 56% मिला करता था। एक साल के अंदर बीजेपी का शेयर आसमान छू गया है। इन डोनेशंस का एक बड़ा हिस्सा अप्रैल और मई के महीने में बीजेपी के पास आया है। वही महीने जब देश में वोटिंग चल रही थी, वही वक्त जब किसी को यह पता नहीं था कि चुनाव का वर्डिक्ट क्या होगा। नतीजे आने से पहले, फैसला सुनाए जाने से पहले पैसों की बरसात हो चुकी थी। फिर जब वर्डिक्ट आया, बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। तस्वीर पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सत्ता बरकरार रही। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शायद इसी वजह से चंदे का फ्लो थमा नहीं बल्कि और तेज हो गया। 56 से सीधा 85% पर आ गया। साल 2018 से 24 के बीच ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपना चंदा एक ही रास्ते से इकट्ठा किया था, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को गैर कानूनी करार देकर खत्म कर दिया। कहा, वोट देने वाले नागरिक को यह जानने का हक है कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है। Supreme Court today has struck down electoral bond scheme altogether. इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद हो गए तो चंदा देने वालों ने नया रास्ता अख्तियार किया, इलेक्टोरल ट्रस्ट्स। That a staggering 82% of electoral trust funding has gone to the BJP, while the Congress with over 21% vote share. अब पैसा ट्रस्ट में जमा होता है, फिर वहां से पार्टीज तक पहुंच जाता है। भारत में ट्रस्ट एक लीगल स्ट्रक्चर है, कानूनी मान्यता प्राप्त एक ऐसा एंटिटी जो किसी खास मकसद के लिए पैसा इकट्ठा करता है और उसे आगे इस्तेमाल करता है। लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग में जिन ट्रस्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहा जाता है इलेक्टोरल ट्रस्ट्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज से या किसी इंडिविजुअल से पैसा लेते हैं, फिर उसे राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के तौर पर दे देते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के तहत कंपनीज को पॉलिटिकल डोनेशंस की इजाजत है। साल 2024 और 25 की लिस्ट में सबसे ज्यादा चंदा देने वाला ट्रस्ट था प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने अकेले बीजेपी को 2181 करोड़ का चंदा सिर्फ इस साल दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसी ट्रस्ट ने कांग्रेस को भी चंदा दिया है, लेकिन सिर्फ 216 करोड़ रुपए का। एक ही ट्रस्ट दो बड़ी पार्टियों को चंदा तो दे रहा है, लेकिन आज सत्ता बीजेपी के पास है तो बड़ी रकम उसे दी जाएगी। लेकिन कल अगर कांग्रेस वापस आ जाए तो ट्रस्ट कहेगा कि मैंने तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया था दोस्त। तो सवाल यह है कि प्रूडेंट के पास इतना पैसा कहां से आया? इस ट्रस्ट के पास सबसे बड़ा 500 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आया एलिवेटेड एवेन्यू रियल्टी LLP से। यह फर्म सीधे तौर पर जुड़ी हुई है लार्सन एंड टर्बो से, LNT से, जो देश का बड़ा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमेरेट है, जिसके साथ 2022 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 800 करोड़ से ज्यादा का। डिफेंस मिनिस्ट्री का 7628 करोड़ का K9 वज्र तोप सौदा LNT को आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना के लिए बड़ा रक्षा कॉन्ट्रैक्ट LNT को दिया गया था। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 6 और 7 का EPC ऑर्डर LNT के नाम है। आंध्र प्रदेश असेंबली बिल्डिंग का डिजाइन कंस्ट्रक्शन ठेका LNT के पास है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश सरकारी EPC प्रोजेक्ट्स
L&T को मिले हुए हैं। कुल वैल्यू 2500 से 5000 करोड़ की है। तेलंगाना सरकार का इरिगेशन बैरेज मेगा प्रोजेक्ट L&T को है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैक वर्क में L&T की एंट्री हो चुकी है। MMRDA का 14,000 करोड़ रोड टनल टेंडर रद्द कर दिया गया था, जो दोबारा जारी होगा। रद्द किए गए MMRDA टेंडर में L&T पहले से शामिल था। मतलब देश की सबसे ताकतवर कॉर्पोरेट ताकतों में से एक ट्रस्ट के जरिए राजनीति में पैसा डाल रही है। ये तो हुई एक ट्रस्ट की बात जिसमें अलग अलग कंपनीज ने पैसा डाला है। लिस्ट में दूसरे बड़े ट्रस्ट का नाम है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसने बीजेपी को दिए हैं 757 करोड़ से ज्यादा और कांग्रेस को सिर्फ 77 करोड़ के आसपास। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट पर कंट्रोल है टाटा ग्रुप का। वही टाटा ग्रुप जिसने इसी साल मोदी सरकार से सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके साथ भारी भरकम सब्सिडीज जुड़ी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये डोनेशंस, ये करोड़ों रुपए सरकारी मंजूरी मिलने के कुछ हफ्तों बाद ही बीजेपी तक पहुंच गए हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है? टाटा को एक तरफ गवर्नमेंट से ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज मिलती हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए डोनेशन दे देता है। टाटा ग्रुप अब बीजेपी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल डोनर बन चुका है। आइए कारण जानते हैं। 91,000 करोड़ का गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगा, केंद्र सरकार की भारी सब्सिडी के साथ। 27,000 करोड़ से ज्यादा का असम में टाटा का दूसरा सेमीकंडक्टर एंड ओसेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 18,000 करोड़ का एयर इंडिया टेकओवर डील हुआ, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट शामिल था। 13,000 करोड़ के एयर इंडिया फ्लीट मॉडर्नाइजेशन में गवर्नमेंट बैक्ड रिस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट भी मिला था। 7,000 करोड़ से ज्यादा टाटा एडवांस्ड सिस्टम को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर मिले हैं। 4,000 से 5,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स टाटा प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के मेट्रो इंफ्रा और रीडेवलपमेंट EPC के लिए मिले हैं। 3,000 करोड़ से ज्यादा TCS को गवर्नमेंट IT प्रोजेक्ट्स, पासपोर्ट सेवा, GST सिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस के लिए मिले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। इतना पैसा है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट से 757 करोड़ गए हैं। सोचिए, कैश वैश में कुछ रहा होगा तो क्या रहा होगा पता नहीं, अंदाजा लगाते रहिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है AB जनरल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने बीजेपी को दिए हैं 606 करोड़ और कांग्रेस को 15 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक AB जनरल ट्रस्ट के डोनर्स पब्लिक नहीं किए हैं, यानी अभी पर्दा पूरी तरह हटा नहीं है। लेकिन जो लोग इस सिस्टम को सालों से देख रहे हैं वो जानते हैं कि ये ट्रस्ट परंपरागत तौर पर आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप ने 65,000 करोड़ से ज्यादा का ओडिशा में हिंडाल्को नोवेलिस एल्यूमिनियम एक्सपेंशन किया है। माइनिंग और रिफाइनरी के अप्रूवल्स भी इनको दे दिए गए हैं। 25,000 करोड़ से ज्यादा के अल्ट्राटेक सीमेंट के मल्टीपल ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सीमेंट प्लांट्स केंद्र और राज्य सरकारों की क्लियरेंस के साथ मिले हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्त। टाटा ग्रुप, L&T से जुड़ी कंपनीज, आदित्य बिरला ग्रुप, ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। ये वो कॉर्पोरेट ताकतें हैं जिनका असर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, सीमेंट, मेटल्स, टेक्नोलॉजी हर जगह है। और यही ताकतें इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए एक ही सत्ता में बैठी पार्टीज को पैसे देती हैं और सब्सिडीज का मजा लेती हैं। अब लिस्ट का चौथा नाम सामने आता है, न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट से आया है कुल 160 करोड़ रुपए का डोनेशन, लेकिन यहां बात बिल्कुल साफ है, यह पूरा पैसा महिंद्रा ग्रुप से आया है। यानी सोर्स में कोई उलझन नहीं, कोई पर्दा नहीं। इन 160 करोड़ में से 150 करोड़ सीधे बीजेपी को चले गए। बाकी बचे हुए पैसों में से 5 करोड़ कांग्रेस को और 5 करोड़ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को दिए गए हैं। अब ये जो आपके सामने चार्ट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है। 2 गोल गोल दायरे हैं, एक 2023-24, दूसरा 2024-25। बीजेपी का ऑरेंज रंग लगभग पूरा चार्ट निगल चुका है, यानी 85% बीजेपी का है। कांग्रेस सिकुड़कर 7% पर आ चुकी है। 2018 से 25 के बीच प्रूडेंट का बीजेपी को दिया गया कंट्रीब्यूशन 32 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। साल दर साल इतने पैसे इस ट्रस्ट से बीजेपी के पास गए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रूडेंट को पैसे देने वाली कंपनी मैंने बताया था L&T ग्रुप से है, लेकिन इनके अलावा और भी हैं। टाइगर एसोसिएट्स, ये पार्टनरशिप जुड़ी हुई है सैंटियागो मार्टिन से, वही लॉटरी बिजनेसमैन जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दौर में भी बड़े डोनर्स में गिना जाता रहा है। टाइगर एसोसिएट्स ने प्रूडेंट को 147 करोड़ दिए। इसके बाद RP संजीव गोयनका ग्रुप से जुड़ी कंपनियां हैं। 144 करोड़ रुपए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को इन्होंने दिए हैं।
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी, आई रिपीट, वही एयरलाइन जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों में विवाद खड़ा हुआ था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया उन पर, उसने भी 40 करोड़ रुपए प्रूडेंट को दिए हैं। इंडिगो जैसी कंपनियों के साथ कॉमन डायरेक्टर्स शेयर करती हैं अशोक लेलैंड और अपोलो टायर्स। उन्होंने मिलकर के 150 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट को दिए हैं। अशोक लेलैंड खुद हिंदुजा ग्रुप का हिस्सा है और जब पूरे ग्रुप की कंपनीज को जोड़कर देखा जाता है तो हिंदुजा ग्रुप से जुड़े फर्म्स ने कुल 177 करोड़ से ज्यादा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए हैं। और भी बड़े नाम हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने किसी बीच के दरवाजे से जाने के बजाय सीधे बीजेपी के खाते में पैसा डाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 100 करोड़ रुपए सीधे बीजेपी को दिए। रुंगटा ग्रुप ने 95 करोड़, बजाज ग्रुप ने 74 करोड़, हीरो एंटरप्राइज ने 70 करोड़, आईटीसी ग्रुप ने 72 करोड़ से ज्यादा और वेदांता ग्रुप ने 65 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। ये डोनेशंस सीधे मेन कंपनी से नहीं बल्कि एसोसिएट फर्म्स और सब्सिडियरीज के जरिए किए गए हैं। अब जरा इस आखिरी टेबल को देखिए। ये कांग्रेस के टॉप डोनर्स की लिस्ट है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 216 करोड़ रुपए तकरीबन दिए। सुनने में बड़ी रकम लगती है लेकिन जब इसे बीजेपी को मिले 2180 करोड़ से तुलना करते हैं तो फर्क खुद ब खुद बोलने लगता है। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस को दिए लगभग 77 करोड़। इस पूरी लिस्ट में एक बात गौर करने लायक है, यहां कोई 500 करोड़ नहीं है या कोई 700 करोड़ नहीं है, कोई 2000 करोड़ नहीं है जो कांग्रेस को मिले। तो सवाल ये बन जाता है, क्या चुनाव अब भी बराबरी का मुकाबला है या फिर पहले से तय एक खेल बन चुका है जहां पैसा तय करता है कि आवाज कितनी दूर तलक जाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब। धन्यवाद।